मैं तो वैष्णो देवी के पास रहता था। जी। तो बचपन में मुझे एक संत मिले थे। जी। 1975 की बात है। जी। उन्होंने मुझे कृष्ण मंत्र दिया था, जी। मगर ओम लगाकर दिया था। जी। फिर मैं थोड़ा श्रीनगर आदि आगे पीछे ट्रेनिंग में चला गया। जी। उसके बाद फिर एक राधा वल्लभी संत मिले मुझे उधर। सुद्ध महादेव है एक, जी। श्रीनगर के रास्ते में। मेरे अंदर में थोड़ा वेदों को, थोड़ा उपनिषद को अच्छी तरह देखा है। जी। उसमें ओम लगाकर जो मंत्र जपे जाते हैं, जी। उसमें ओम नहीं था। जी। मंत्र तो मैं उच्चारण नहीं करूँगा, आप जानते हैं। जी। तो फिर मेरी शंका रही, तो फिर मैं उस मंत्र को ही जपता रहता था। जी। फिर हमने ये गौड़ियों के इधर उड़िया बाबा ये सब जगह घूमते रहे। जी। लेकिन मेरा कुछ जैसे शास्त्र में लिखा है वैसे सन्यासी नहीं है। कौन? नाम नहीं लूँगा। हमें ये ध्यान देना है महाराज जी, हाँ, कि शास्त्र में ये लिखा है, हाँ, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। हाँ। अब हम अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं तो मेरी गलती हो रही या सामने वाले की? गलती तो अपनी ही है। बस हमको इसी मार्ग पे चलना है। हाँ, शास्त्र हमें सिखा रहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, हाँ, एकमात्र ब्रह्म तत्व विराजमान है। हाँ, और हम विषयानंद के भोगी नहीं है, हाँ, हम ब्रह्मानंद के भोगी हैं। तो हाँ। हमारी दृष्टि चराचर जगत में ब्रह्ममयी होनी चाहिए। त्रुटि हमसे हो गई, वो तो है। त्रुटि हमसे हो गई। हमने व्यक्तित्व देखा, हमने गुण और दोषों का दर्शन किया। हाँ, तात सुनो मायाकृत, गुण और दोष अनेक, हाँ, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। कहीं ना कहीं अभी हम शास्त्र की आज्ञा में उतर नहीं पाए, इसीलिए हम किसी संत में या किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व और गुण दोष का दर्शन कर पाए। हमें ब्रह्म दर्शन करना है। हम घर से निकले हैं ब्रह्मानुभूति करने। यदि हम भक्ति मार्ग में चलते तो सिय राम में सब जग जानी, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। तो हमें लगता है कि अपनी, अपने कमजोरी है। हाँ लेकिन महाराज मैं जी। एक बात और कहता हूँ। जी। ब्रह्म तत्व है अवेद्यते सदी या साक्षात अप्रोक्ष व्यवहार योग्यतम स्वयं प्रकाशन। जी। वो चक्षु से नहीं देखा जाता है। चक एक चीज देखनी है कि हाँ, अभी तक क्या हमें व्यवहार दृष्टि मिली है? है। अभी तक क्या हमारी ब्रह्म दृष्टि नहीं हुई? ब्रह्म दृष्टि करने के लिए तो प्रोक्ष ज्ञान तो है, लेकिन साक्षात प्रोक्ष ज्ञान नहीं है। बस उसमें हमको लगना है ना, किसी तो और को ले। लेकिन वो साधन चतुष्टय संपन्न कहते हैं। हम कह रहे कोई साधन ना हो, हाँ। तो क्या आपका स्वरूप साधन से सिद्ध होगा? एक मिनट, मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बोलूंगा जी, वैसे। हमें पहले ये बताना है हाँ। कि आज तक शास्त्रों में अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ क्या? कि हम प्रोक्ष ज्ञान हुआ है, दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है ना। वो दृढ़ करे, परोक्ष ज्ञान हुआ तो उसके लिए, एक मिनट प्रभु जी, उसको परमवास करेगा कौन? करेगा तो जीव ही। तो बस हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना मैं महाराज जी। दूसरों की नहीं कह रहा हूँ, जी। अपने चित्त की महाराज जी, अपरोक्ष ज्ञान के लिए इन तीनों शरीरों का बाध करना पड़ेगा। हाँ, ना स्थूल न सूक्ष्म न कारण। तो काहे हाँ। को फंसे हो? क्रिया रहित अपना स्वरूप है, निर्विकार निराकार स्वरूप है अपना। तो मगर अपने को इससे रहित होना है। मगर राग देख शून्य तो सती ब्रह्मा का द्वितीय, तो राग देश से चित्त वासना, अंदर वासना है। इसीलिए भजन, हाँ, चाहे प्रणव जपो, हाँ, चाहे राम जपो, चाहे हाँ, राधा जपो, हाँ, बिना भजन के राग द्वेष वृत्ति को नाश करने वाली पवित्रता बुद्धि में नहीं आती। हाँ, यही अब बात। देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश। हाँ, देखो हमारे वेद कहते हैं जो उद्गीत है, हाँ, प्रणव है, ये हाँ, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। हाँ, हर श्वास में हमारे जब प्रणव चलेगा तो हाँ। राग द्वेष चिंतन करने का समय का रहा महाराज बहुत जी। अच्छी बात है। अगर हमारे चिंतन में भगवदाकार वृत्ति उदय करनी है तो हाँ, हमें कुछ एक पकड़ना होगा। एक बहुत पकड़ना होगा, बहुत चाहे नाम अच्छी। पकड़े, चाहे रूप पकड़े, लीला पकड़े, धाम पकड़े। लीला धाम आदि में निष्ठा ऐसी मार्ग में 1983 से देखो लगातार। भगवान शंकराचार्य से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं महाराज। बहुत अच्छी वो बात। कह रहे सत्यपि भेदाप गमे नाथ तवाहम न माम कीनस्तुम हाँ, सामुद्रो ही तरंगा क्वचित समुद्रो न ना तारंगा। तरंगा, हाँ, नाथ मेरे और आप में कोई भेद नहीं है। नहीं है। कैसे? जैसे समुद्र और तरंग में, हाँ, तरंग वायु विकार के कारण कही गई, हाँ, वायु विकार हटा तो समुद्र ही है। तो हाँ, अपनी आत्मा का ही विलास भगवत लीला भगवत कथा है। भगवान शंकराचार्य जी शंकर के रूप में है। हाँ, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। और भगवान शंकर जहां भगवान के अवतार लीला चरित्र होते वहां जाते हैं, श्रवण करते हैं। और आप देखो काकभूषुंड जी की सभा में हंस रूप से बैठे पार्वती जी को भगवत चरित्र सुना रहे। सनकादि निरंतर हरिशरणम रटते। जनक जी भगवान श्री
श्री राम के रूप में आसक्त होकर कहते, हाँ इन्हीं विलोकत यति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। बड़े बड़े महापुरुष श्री सुखदेव जी आदि जैसे ब्रह्मज्ञानी भगवान की लीला का कथा का गान करते हैं और अभेद भाव में रहते हैं, अपने आत्म स्वरूप प्रभु की चर्चा करते हैं। अच्छा, तेजबंधु उपनिषद में कहा गया है महाराज कि जी, कई उपनिषदें हैं महाराज जी, आपने तो हाँ सब देखा हाँ ही। उस मार्ग से भी चले हैं महाराज जी। वो हाँ। अभेद देखो मानी संख्या से हो जाएगा। और ये ग्रंथ है इनका निवारकों का, हाँ हाँ है तो संस्कृत का है। हाँ महाराज जी, हाँ। भगवत कृपा से हाँ। बचपन से शास्त्रों का स्वाध्याय होता हाँ, रहा मैं सुना बचपन। है। हाँ, हाँ। और हम आपको प्रार्थना करते हैं हाँ। कि मानी संख्या से सवाल हल होगा। न- अगर अभेद एक तत्व में स्थित होना है हाँ। तो गुरु को पहले ब्रह्म मानो। वो तो ठीक है। अब अभेद भाव हाँ। गुरु के सामने अंतर्गत आना है, हाँ। पर बाहर से दासत्व तो रहता है या नहीं यही रहता? रहेगा है। और जब गुरु में दासत्व भाव करके हम ब्रह्म बुद्धि कर लेते हैं हाँ। तो वही गुरु तत्व हमारे हृदय में प्रकाशित अभेद बुद्धि को प्राप्त करा देता है। और उसी अभेद बुद्धि में युक्त होकर के वाराणसी से भगवान विश्वनाथ जी ने हाँ। हमारा ट्रांसफर किया है यहाँ वृंदावन। मैंने सब सुना है। तो ऐसा नहीं है कि हम उस ब्रह्म तत्व को ब्रह्म गुरु- तो वो है या ये है? देखो अब हमारी दृष्टि में मैं थोड़ा सा जब भक्ति रंग में चलते तो मैं का विस्मरण हो जाता है। अच्छा, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? भक्ति ज्ञान में अंतर ये है कि जैसे माया है मैं और तू में लगाती है, हाँ। और ज्ञान में अहम आता है, हाँ। मैं ब्रह्म हूं। नहीं, और मैं ब्रह्म नहीं है। नहीं महाराज जी, अंतःकरण अविच्छिन्न चेतन ब्रह्म है। देखो अंतःकरण ब्रह्म नहीं हो सकता। जब तक साधन को नहीं पकड़ोगे हाँ। तो साध्य तक, अभी आपने कहा राग द्वेषमयी वृत्ति का कैसे त्याग होगा? हाँ। इसी समता से। अंतःकरण की समता ही स्वरूप समता का बोध कराती है। बहुत अगर अंतःकरण सम नहीं हुआ हाँ। तो स्वरूप बोध तो जैसा था वैसे ही अनुभव में ले आएगा। अच्छा, एक बात और है, हाँ महाराज बहुत सुंदर समीचीनम आपका उत्तर है, जी लेकिन उपनिषदें जितनी भी हैं, जी अवतार जितने भी हैं, जी। ये लहरें हैं खाली। महाराज जी, ए- आपकी ए- मान्यता है। नहीं, मेरे नहीं है, मैं सिद्धांत देख रहा हूँ। देखो महाराज जी, अष्टावक्र गीता, योग वासिष्ठ और हाँ। उपनिषद हाँ। इन सब से होकर के आए हैं। वो तो मुझे मालूम है। हाँ महाराज जी, तो अब हमको बुलावे में इसलिए नहीं डाला जा सकता हाँ। कि बलात् उसी पर ब्रह्म ने, जिसे वेद कहते रसो वैसा रसम हेवम लब्ध्वानंदी भवति, हाँ, वही साक्षात मेरे नेत्रों के सामने प्रिया प्रीतम के रूप में है। अब जो मैं है वो सकिल गया उनके चरणों में। अब ना तो ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर की, अब वो रस जो आया है, हाँ वो अब समझाने लायक तो नहीं है। रस जितने भी हैं, मैं वैसे खंडन नहीं करता। रस जितने भी हैं, जो सारे अच्छा माइक है, महाराज, बात और माइक का जो चक्षु, महाराज जी चक्षु- ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण ना करो, क्योंकि अब हमको सहन नहीं होगा। मैं देखो महाराज जी, मैं खंडन नहीं जो कर- मैं जो स्वयं ज्ञानी ऐसा- महात्मा जनक जी, श्री सुखदेव जी जहां प्रमाणित होते हैं जाकर, सत्य। वो कह रहे हैं इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा हाँ। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। हाँ। अच्छा, मम दर्शन फल परम अनुपा, अनुपा, हाँ। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब आप इसमें कौन सा बोध बकाया रह नहीं, वो जाएगा? हमारे ब्रह्म स्वरूप है। ये चक्षु हमारे माइक है, ये हृदय हमारा माइक महाराज है। जी, ये सब ब्रह्म, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। आप अभी भेद से बात कर रहे हो, अभेद का लक्ष्य रख रहे हैं, और जब अभेद भाव आ जाएगा तो सर्वम शब्द है वो भी खत्म हो जाएगा, वो तो है। केवल ब्रह्म रह जाएगा। आप बोले इसमें संशय? हाँ, आप क्यों बीच में माया घुसेड़ रहे हैं? माया है क्या? माया जो नहीं है, जिसकी सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। मैं आपके शब्दों का आदर करता हूँ। नहीं, हृदय हमारे शब्दों को नहीं, भगवान के शब्दों का। नहीं, ये गीता, ये उपनिषद, ये सब भगवत स्वरूप है। लेकिन जब प्रेम की मर्यादा उदय होती है हृदय में, चाहे आत्मरति हो या कृष्ण रति हो, क्या आप श्री कृष्ण को आत्मा नहीं मानते? हे राम, नहीं, मैं तो फिर आप कहते हो ये लहरें हैं। नहीं, लहर जीव है, ईश नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने श्री सुखदेव जी महाराज के चित्त का बलात् अपहरण कर लिया। बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, एक श्लोक में, जिन्होंने अपने पिता व्यास देव जी के पुकारने पर भी पीछे मुड़कर तो नहीं हमारा भी वो हरण कर लीजिए ना आप। अब महाराज जी, बहुत बुद्धि दौड़ रही, इसलिए पहले इसको थकाओ। अच्छा, एक बात और हम है। तो थक गए, इसलिए आ गए राधा राधा। अच्छा, आप तो हृदय की बात कर रहे महाराज जी, नहीं तो उड़िया बाबा, योग वासिष्ठ, हाँ, उड़िया बाबा के उपदेश हमारे जीवन भर साथ रहे मैं सन्यास तो में। पुस्तक रखता हूँ साथ। हाँ, आदर्श महान पुरुष, छांदयोग उपनिषद आदि जितने उपनिषद, ये हमारे प्राण रहे हैं। और इनका फल विश्वनाथ भगवान ने मुझे 1 महीने रास देखने को मिला। हाँ, हमसे कहा गया रास देखो, तो हमारी भी बुद्धि ऐसी थी हाँ, कि नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं है।
हम नहीं देखे। अरे उनका बाबा देखने में तेरे को क्या जाता है। और तो आप जब गए तो जिस ब्रह्म का हम चिंतन कर रहे थे पहले कि अंतःकरण हमारा विजयी हो, इंद्रिय विजयी हो, फिर हम अपने स्वरूप में जाए, तो चुरा लिया गया हमारी वृत्ति। और राधा बाबा भी ऐसे थे महाराज, जैसे आप बोल रहे हो ना। और जब भाई जी का संग किया तो बिक गए, राधा राधा राधा। अब क्या करे, उधो मन माले की बात, दाग छुहारा छाड़ बिस कीरा बिस खात, उधो ना ही न रहे हो ही। गोपी जने को आए थे आत्मज्ञान समझाने, तो हम अब जानते हो कहाँ बैठे हैं, उसी रज में बैठे वृंदावन में। अब हमारे चित्त का अपहरण कर लिया गया बलात्। अब हो गया ना ही न रहे हो ही अमा ठोर, नंद नंदन अछत अब आनिए। हाँ, और इसमें महाराज जी एक ही आता है निष्कर्ष, चाहे उधर बोलो चाहे इधर, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल, अपनी सिद्ध ना रही, मैं एक रहे हो नंदलाल। वो ये करते करते थक गए थे। अब समझ में आ गया कि जो है सो वही है, और हमारा चित्त बलात् अपहृत कर लिया गया युगल सरकार में। अब ब्रह्म के ब्रह्म भी यही हैं, और जीव के जीव यही हैं, ईश के ईश यही हैं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण मयम जगत। तो अब महाराज कैसे सुनाई देगा हमको और नहीं, कुछ? वो तो ऐसा हो तो हमारा भी कर दीजिए ना। अरे महाराज, आप तो ऐसे हैं ही, इन लोगों को केवल सुनाने के लिए आप बोल रहे हैं, क्योंकि हम आज से नहीं 2500 वर्ष से आपको जानते हैं। वृंदावन की परिक्रमा कौन दे रहा था, कैसे दे रहा था, क्या कर रहा था, ये हमने देखा है। तो अब ये बातें केवल आपकी बाह्य शास्त्रीय बातें हो सकती, लेकिन स्थिति में हमें कोई फर्क नहीं है आपकी, क्योंकि हम देखे हैं आपके अभी वासना सताती नहीं है। कुटिया बनाने की इच्छा नहीं करती है महाराज जी। इस कुटिया से निकलना है, ये स्थूल कुटिया, सूक्ष्म कुटिया, कारण कुटिया, यही हमारे को पागल बना दिए। वो तो सत्य है। इसी से हट जाए। और आप, हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, दोनों किडनी फेल है, हर समय कष्ट युक्त है। अगर इस कुटिया में होते तो हम डिप्रेशन में बैठे होते। ना इस कुटिया में है, और ना सूक्ष्म कुटिया में है, और ना कारण कुटिया में है। अब हम श्री जी के कुंज कुटीर में है। पहचान पाओ तो पहचान लो, जान लियो तो जान लियो। अब आपको असलियत बता रहे। अब वो क्यों हो, ये महादेव जी ने भेजा है, जो ज्ञान समुद्र है। हमारी तो सोच नहीं थी कि वृंदावन क्या है। हमारी आप भगवा ही वस्त्र में थे, भगवा ही वस्त्र में थे। जब आपसे परिक्रमा में मिलते थे ना, तो भगवा ही वस्त्र हमारे सन्यासी के वस्त्र। हाँ महाराज जी। अब क्या करें, में भी देखा है। अब क्या करे, पीला पहना दिया गया। वेणुमाई बाजे बंसी बट सदा बसंत रहे तो वृंदावन, ये बसंती रंग है, प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग का बसंती रंग। अब तो कैसे बतावें, अब कुछ समझ ही नहीं रह गई। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। अब इतना रह गया है। अब यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। हे लाडली, चाहे नरक भेजो, पर आपकी रूप माधुरी और आपकी चरण रज ये हमारे हृदय में बनी रहे। अब ऐसा आ गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले शुरुआत यहीं से हुई थी, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान, और इसके बाद महावाक्य, और फिर संन्यास भी हो गया था। हाँ महाराज जी, जो काशी में समाधि मठ में बस एक ही चिंतन बन रहा था कि चिंतन ही न रह जाए। हमारा चिंतन क्या था कि कोई चिंतन ही नहीं रह जाए, न सत न सत, तब अपने स्वरूप का बोध होगा। पर फंसा दिए गए। अब क्या करें, अब चाहे बुरा कहो चाहे भला कहो, अब हमारे तो छूटने वाला नहीं, क्योंकि नशा पड़ गया है। राधा राधा राधा। ये हमारे एक राधा शरण क्या नाम था, न्यायिक थे बहुत बड़े जी। हाँ, श्री शुटा उनका। हाँ हम जानते हैं। मैं उनसे बहुत करता हाँ, था। तो वो भी काफी समय तक संग दिए हैं। बहुत अच्छे विद्वान और पहुंचे हुए महापुरुष थे। हाँ, फिर मैंने उसको पूछा, अरे छोड़ दो, अब हरे कृष्ण कर। हाँ देखो, चाहे देखो ऐसा महाराज जी कि जब हम गंगा किनारे थे तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों का बहुत सानिध्य मिला, जो इस मार्ग में बढ़ना चाहते थे। पर एक रास बिहारी के रास ने रौंद दिया हमारे को। अब हम नहीं कुछ कह सकते। रास बिहारी की उस रास ने मुझे यहाँ रास भूमि में पहुंचाकर गुलाम बना लिया। हाँ, ये नहीं कि अब जैसे आप चर्चा करोगे तो चर्चा में बातें आएंगी, पर अब जैसे राधा बाबा कहते थे कि श्री कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म है, जब जयदयाल गोविंद का जिनका बोले
मेरा विश्वास नहीं काम करेगा। तो उनका एक बार भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलो, मैं उनका मिलने की हमें कोई जरूरत नहीं। मैं वाटिका में गया था, हाँ, गीता वाटिका में। जी मैं खूब ग्रंथों को पढ़ा उनके, जी महाराज, उनकी समाधि बहुत भी है। कृपा तो करी। मैंने आपका समय बहुत लिया। नहीं, हाँ, आपने हमारे समय को सार्थक किया। अच्छा। हाँ, हमारे को भगवत चर्चा करने का सौभाग्य दिया। हाँ, बहुत कृपा की और सदैव ऐसी कृपा अच्छा, करते एक रहिए। शंका और है। जी, आश्रित विश्रुत विभागिनी निर्विभागी चितिरेव केवला, वो मतलब वो ब्रह्म जो है, जी, ब्रह्म कृष्ण कुछ भी कहो, जी, उस जल से, उसका दृष्टांत है, जल से सवार निकलता है, वो जल को ढक देता है। जी। ऐसे ही जो ब्रह्म से सारी सृष्टि, या ब्रह्म ही सब है, या कृष्ण ही सब है, लेकिन ये माया क्यों दबा देती है जीव को? महाराज जी, ये जनरल आदमी के लिए है, आपके लिए नहीं है। जो हमको शब्द, भी क्रोध, लोभ आ जाता है। नहीं महाराज जी, आपको नहीं आता। आता है थोड़ा, ये दो तो दो साउंड साउंड है, हवा जैसी चली वैसा बोल देंगे। हाँ, 2 मिनट के लिए तो। महाराज जी, जब कर्ता भाव क्षय हो जाता है, हाँ, तो कर्माणि श्रुति बोधितान नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां हाँ, गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। हाँ, उसकी कोई इनमें स्थिति नहीं होती। ये तो ठीक है, तुम लेकिन तुम महाराज जी एक एक मिनट के लिए जी, पागल कर देती है, क्रोध हो, लोभ हो। महाराज जी अ, उसको पागल कर देती है जिसने अभी गुलामी से मुक्त नहीं हुआ है। हम कहाँ गुलामी से मुक्त हुए? नहीं तो फिर हम बादशाह की बात करते हैं, तो जय कैसे, बिना विजय प्राप्त किए हम बादशाह कैसे हो सकते हैं? बादशाह की हमें एक बातें, विवेक, महाराज जी अब यहाँ रुकना पड़ेगा। विवेक से बादशाह की बातें करने मात्र से कोई माया पर विजय नहीं प्राप्त कर लेता। मैं तो यही कहना बाबा। हाँ, तो बस फिर गुलामी से मुक्त होने के लिए गुरु ने सूत्र दिया है, हाँ, और उसी युक्ति से धोबिया पछाड़ना है। हाँ, हाँ, पार्टी जोरदार है, कमजोर नहीं है। माया अपने सहायकों के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से आक्रमण करती है अंतःकरण पर अंतःकरण की समता को प्राप्त हुआ महापुरुष, उसको किंचित फर्क नहीं पड़ता। अंतःकरण की समता चाहिए, जिसे हम हिंदी में बोले तो शत्रु मित्र समजान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान, यह जो कृपा हरि। पूज्य पादुड़िया बाबा के वचन, जैसे विदेशी भाषा में कोई हमको गाली दे तो हम मुस्कुराकर चल देते हैं, ऐसे हमारी भाषा में हमारा अपमान हो हम मुस्कुरा के चल दे, तो अंतःकरण की समता को प्राप्त हो रहा है। अंतःकरण की समता वाला ही स्वरूप बोध को प्राप्त हो जाता है। पहचान होती है अंतःकरण की समता। स्वरूप तो जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। वो निर्विकार है, न कभी विकार को प्राप्त हुआ था, न कभी जन्म को। बात अंतःकरण की, तो अंतःकरण को सुधारने के लिए तुम बाबा जी बने, भगवत मार्ग के पथिक बने हैं, साधना में चल रहे हैं। अब हमको ये स्वीकार नहीं करना कि हमको कोई परास्त कर सकता है, क्योंकि जो परास्त करने की वाली बात थी वो केवल भ्रम था। हम किसी से परास्त होने वाले है ही नहीं, हमारे सामने कोई जोड़ा ही नहीं है, किसे परास्त होंगे? ये भ्रमात्मक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर हमको परास्त कर सकते? ये हमारा भ्रम था और कुछ नहीं था। सत्य। ना सतो विद्यते भाव, न भाव विद्यते सता। हम जब भ्रम को स्वीकार कर लेते हैं, सत्य सुख बुद्धि, तब बच नहीं सकते, भ्रष्ट होना पड़ेगा। ये संसारिक पुरुषों की बात है, उपासकों की या ज्ञानियों की या जिज्ञासुओं की नहीं। जिज्ञासु में इतनी प्रबल जिज्ञासा होती, कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। महाराज, व्यवहार में बातों में भेद दिखाई देता है, दे देता है। लेकिन अंतर में नहीं होता। बहुत अच्छा। अंतर में मेरे प्राण प्यारे प्रभु, अगर हम उससे भेद बुद्धि स्वीकार करके भक्ति भावना में, तो मेरे केवल प्रभु बैठे हैं, और अगर ज्ञान दृष्टि से तो केवल ब्रह्म का विलास है। मैं ही मैं, वही जिसे चाहे ब्रह्म कहो चाहे आत्मा कहो, जो कहो, दूसरा कोई नहीं, आत्म तत्व व्याप्त। बहुत अच्छा। हाँ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हाँ, हमारा प्रभु या हम स्वरूप सूक्ष्म रूप से इतना है कि वो सब जगह कण कण में, जो दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, अणुअणियान, और महान इतना है कि सब उसी में विराजमान व्याप्त है। अब हमें क्या संशय है? बहुत अच्छा। महाराज जी, अगर हम केवल वाणी से ज्ञान बघारेंगे तो अंतःकरण हमारा परास्त हो जाएगा, और अंतःकरण में स्थिति है तो जो वाणी में वही अंतःकरण में वही चेष्टाओं में है, परास्त नहीं हो सकता। अणुगीता में लिखा है, महाभारत में, जी, पठिता पठितारा शन्य शास्त्र चिंतक व्यासनीना मूर्खा या क्रियावान स पंडिता। जी हम लोग तो शास्त्र छूटता ही नहीं है। महाराज जी, हाँ, कल या परसों चर्चा की थी हाँ, कि गृहस्थी का, संसार का, प्रपंच का, भोगों का जो जाल है हाँ, वो 50 ग्राम उलझा हुआ सूत्र है, हाँ, और जो शास्त्रों का जाल वो 100 मन उलझा हुआ सूत्र है। हाँ। ये गुरु सुलझाता है, जो गुरु मार्ग दे दे बस उस पे चल दो महाराज, कहीं नहीं फंसोगे। सब शास्त्रों का गुरु कृपा से जो स्वाध्याय हुआ है हाँ। वो निकलते हुए उससे आ गया, बहुत पगडंडी है। जैसे गुरुदेव ने कह दिया कि तुम स्थूल नहीं हो, हाँ। सूक्ष्म नहीं हो, कारण नहीं हो,
हमारी दृष्टि इसी पे आ जानी चाहिए। हम स्थूल सूक्ष्म कारण के चिंतन का त्याग, महाराज जी आत्म स्वरूप का चिंतन कैसे होता है? इन सब चिंतनों के त्याग का। त्याग से होता है। हाँ, हाँ, इन चिंतनों का त्याग हो गया ना, अब सामने हमारे चिंतन फेंकेगी माया। कोई प्रतिकूल व्यवहार करेगा, कोई अपमान कर सकता है, कोई अनुकूल व्यवहार करेगा, सम्मान कर सकता है। दोनों में हमारी वृत्ति चिंतन में जाएगी, इसको हमें काट देना है विवेक से। बस यही है। हाँ महाराज जी, अन्वय व्यतिरेक जो 2 पद्धतियां हैं, हर समय हमें तैयार रहना, ये 2 अस्त्र हैं हमारे। एक निषेध, एक विविधि मुख से है। हाँ महाराज जी, और बुद्धि को पंग करना पड़ेगा महाराज जी। लगे रहते हैं लेकिन कभी-कभी हार जाते हैं। महाराज ये लगने से नहीं होता। ये नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन हाँ। आत्मं ब्रणोति, वरण करने से। यह अंदर गुरु को महाराज जी ब्रह्म मान करके जब उनकी बात मानी जाती है तो ब्रह्मानुभूति हो जाती है। हम लोग इतने बुद्धिमान हो जाते हैं कि बुद्धि की दशा में घूमते रहते हैं, तत्व तक हम पहुंच, जो हमारा स्वरूप है सच्ची। वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। शब्द जाल महाराज जी। अच्छा, कभी सगुण में लगा रहता है मन, जी कभी निर्गुण में चिंतन करता हूँ, फिर भी सगुण में लगता है, निर्गुण में नहीं लगता है। जी तो वहां एक ने संख्य किया, जी देखो जी जय विजय को भी पृथ्वी पर आना पड़ा। जी खैर टीकाकार तो कहते हैं लोगों के उद्धार के लिए आते हैं, जी। इसलिए आपको ये ज्ञान का ही सहारा लेना चाहिए, इसका सहारा नहीं लेना चाहिए लीला आदि का। हमको तो वो छूटता नहीं है। महाराज जी अब हम तो प्रिया प्रीतम बस एकदम। अब कैसे महाराज जी, एक बात हम चलते चलते प्रार्थना कर रहे हैं, जी श्रवणेंद्री को अब बचाइए। बहुत अच्छी बात, बहुत सुना, बहुत अच्छी बात। अब एक में लग जाइए बहुत जो अच्छा। आपको प्रिय लगे। हाँ। एक महाराज जी बोल दीजिए ना। नहीं, हम कैसे, ये तो गुरुदेव बोलेंगे ना। तो गुरु होते ही हैं, जो 24 गुरु उनके होते हैं तो हमारे लाखों गुरु हो सकते हैं। महाराज जी हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको बोल दें, हम इतना आपसे प्रार्थना करेंगे कि उस एक का बस आश्रय ले लो जो आपको समझ में आ जाए। अच्छा। निराकार साकार प्रभु कृष्ण राम हरि नहीं, शिव। कृष्ण को नहीं छोड़ सकते वो। तो हाँ। बस फिर आप अगर कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। ये था मम प्रपद्यन्ते तास्ता तास्ता में भजाम्य भजाम्य हम हाँ। मम वर्तमान वर्तन्ते मन। ऐसा प्यारा ब्रह्म तो हमें, हाँ। हाँ बहुत प्यारे हैं। मधुसूदन के। हाँ बहुत प्यारे है। और महाराज जी आपने बड़ी कृपा की आपने, और ये जो सुन नहीं पाते वो सुनने को पा। हाँ दंडवत पतित पावन, पतित पावन, आप हमारे हृदयस्थ हैं। धन्यवाद।